नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं एक पूरा का पूरा सीरीज़ चला रहा हूँ जीएस का, जिसमें कि एसएससी से रिलेटेड साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड मैं जो जीएस की एक पूरी की पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ, उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कवर हो जाएंगे। तो उसी की एक सीरीज़ है जिसमें मैंने अभी बायोलॉजी के 2-3 टॉपिक कवर किए हैं, उसके साथ ही साथ मैं ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स अभी ला चुका हूँ। लास्ट हमारी जो वीडियो थी वो रिलेटेड थी हमारी करंट्स, यानी कि महासागरीय जल धाराओं से रिलेटेड। जो आज का टॉपिक है वो भी हमारा रिलेटेड है आपका विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, जो कि ज्योग्राफी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वो ही शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ जो इसका पीडीएफ होगा वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वो है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। अच्छा, विश्व की प्रमुख जल संधियों से पहले हमें जो समझना होगा दोस्तों, वो है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर महाद्वीप की और महासागरों की स्थिति है, उसके बाद हमारा सब कुछ विश्व की जो जल संधियाँ हैं वो आपको इसी वीडियो से पूरा का पूरा रट जाएंगे। देखिए, शुरू करते हैं हमारे प्रशांत महासागर से। पैसिफिक ओशन, तो ये क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर, यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में क्या पड़ता है आपका? अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। भारत के नीचे क्या है? हिंद महासागर है। और यहाँ पर क्या है? प्रशांत महासागर, क्योंकि ये हिस्सा और साथ ही साथ ये वाला हिस्सा, ये दोनों गोल हैं, तो ये एक ही है, ठीक है। तो ये भी प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। ये हुई महासागर की और महाद्वीपों की स्थिति। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, साथ ही साथ आपका एशिया, और ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी जल संधियाँ। आपको मैं यहाँ यहीं से नाम बताता चलूँगा जल संधियों के, जो कि हमारा पीडीएफ में ये है, और उनकी लोकेशंस भी आपको याद कराता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आपका पनामा नहर से। हमारी पहली जो जल संधि है वो है पनामा नहर। पनामा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि पनामा नहर यहाँ पर है, ये दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। साथ ही साथ मैक्सिको, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचे वाला देश है, मैक्सिको को उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। और तीसरा जो पनामा नहर है वो क्या है? देखिए, यहाँ पर क्या है? अटलांटिक, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इधर क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये, ठीक है। तो ये पनामा नहर, यहीं पे पनामा सिटी भी है, ठीक है। तो ये उत्तरी अटलांटिक को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये पनामा नहर आपको याद हो गया होगा। दूसरा हमारा है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि कहाँ पर है? देखिए, ये आपका डेनमार्क है, आपको दिख गया होगा मैप के अंदर डेनमार्क। डेनमार्क जल संधि जो है वो यहाँ पर है। ये क्या है? आइसलैंड, या तो आप इसको बोल सकते हैं आइसलैंड और डेनमार्क के बीच में। या अगर सागरों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये है आपका आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली डेनमार्क जल संधि, ठीक है सर। तीसरी जो है हमारी वो है डेविस जल संधि। और डेविस जल संधि कहाँ पर है? डेविस जल संधि है बेफिन की खाड़ी, जो कि ये आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है? उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे है डेनमार्क। तो बेफिन की खाड़ी ये रही, और साथ ही साथ लेब्राडोर सागर, इन दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रेट ये आपका क्या पड़ता है? डेविस जल संधि, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, ये जो जो नाम है मैं सीरियल वाइज बोल रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा आप पीडीएफ के अंदर। पहली हमारी थी पनामा नहर, दूसरी डेनमार्क जल संधि, तीसरी डेविस जल संधि। मैं वहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार विजुअलाइज हो जाए पूरा का पूरा मैप, ठीक है। फिर चौथी जो हमारी जल संधि आती है, वो जल संधि की अगर हम बात करें वो है आपका फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि कहाँ है? देखिए, फ्लोरिडा जल संधि है
यहाँ पर आप आ जाइए, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, फ्लोरिडा। पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्लोरिडा कहाँ है। फ्लोरिडा है ये यहाँ पर, ठीक है। तो फ्लोरिडा जो जल संधि है वो है मैक्सिको की खाड़ी, और आपको तीन चार ऑप्शन मिल सकते हैं। मेनली क्या है, मैक्सिको की खाड़ी और साथ ही साथ अटलांटिक महासागर आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन आता है कि मैक्सिको की खाड़ी और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन आ सकता है आपके पास, क्या, सरगासो सागर, क्योंकि कहाँ है वो यहाँ पर है। ये स्ट्रेट जो बोली जाती है वो फ्लोरिडा की स्ट्रेट बोली जाती है, ठीक है। तो सरगासो सागर भी आ सकता है, डरने की बात नहीं है। इससे जो नेक्स्ट आती है वो आती है युकाटन संधि, युकाटन जल संधि, ठीक है। वो कहाँ पर होगी, वो होगी मैक्सिको की खाड़ी। अब मैक्सिको की खाड़ी आपको याद हो गया होगा क्योंकि इधर मैक्सिको है, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, पनामा नहर। तो ये मैक्सिको हो गया, ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई। तो मैक्सिको की खाड़ी अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ती है या सरगासो सागर से जुड़ती है तो आपका बनता है फ्लोरिडा, क्योंकि फ्लोरिडा कहाँ है, यहाँ पर है। लेकिन अगर मैक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर से मिलती है, ये वाली, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये कैरेबियन द्वीप समूह जिसको हम वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं ना, तो वो है। तो कैरेबियन द्वीप समूह अगर आ गया तो ये जो संधि है ये, इसको बोलते हैं हम युकाटन जल संधि, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये विजुलाइज हो गया होगा मैप के अंदर। मैं एक बार और बता देता हूँ, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये सरगासो सागर है, ये बीच में है आपका फ्लोरिडा जल संधि, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये कैरिबियन सागर है, इसके बीच में क्या है आपका युकाटन जल संधि, ठीक है सर। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डोवर जल संधि का। डोवर जल संधि इंपॉर्टेंट क्यों थी, इंग्लिश चैनल मैंने आपको वहाँ बताया था, है ना। तो डोवर जल संधि देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए ब्रिटिश द्वीप समूह कहाँ पर है, ये रहा, ये बताया था ना इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के ही पास में डोवर जल संधि जो एग्जैक्ट आपको देखनी है, जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं बताऊं तो डोवर जल संधि है ये हिस्सा डोवर जल संधि है, ठीक है। तो डोवर जल संधि आपको दिख रहा है इंग्लिश चैनल यानी कि ये हिस्सा, और साथ ही साथ उत्तर सागर, ये उत्तरी सागर जो है इसको मिलाता है। तो ये क्या बन गया, डोवर जल संधि। एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है, ये है, ठीक है सर। ये हमारा हो गया आपका डोवर जल संधि। अब बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की। अब थोड़ा राइट में आते जाते हैं, तो ये इधर का पूरा लेफ्ट का पूरा हमारा पोर्शन पूरा हो गया। अब आते हैं हम जिब्राल्टर जल संधि पर। जिब्राल्टर जल संधि जो है हमारा, अब ये हम थोड़ा सा एशिया और यूरोप के साइड में आ गए हैं, तो जिब्राल्टर जल संधि देख लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि है हमारा का बहुत इंपॉर्टेंट जो एक सागर है वो है भूमध्य सागर, ये रहा भूमध्य सागर। तो जिब्राल्टर जल संधि होगी भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में, ये भूमध्य सागर है, ये रहा। तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है जो उत्तरी अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर कहाँ है, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है भूमध्य सागर, देखिए ये रहा, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर मैंने गोल भी किया हुआ है, यहाँ पे सर्किल किया हुआ है, ये रहा स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको जोड़ रही है, भूमध्य सागर, और ये आपका पड़ता है लाल सागर, ये रहा लाल सागर, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है, ये आपको याद हो गया। ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है, इसको जोड़ती है स्वेज नहर। अब आते हैं हम तीसरी पर, और तीसरी जल संधि इस एरिया में है वो है हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि किस किस को जोड़ती है, वो दो को जोड़ती है, फारस की खाड़ी को और उसके साथ साथ ओमान की खाड़ी को। अब हम बात करते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी कहाँ है। आप ध्यान से देखिए, अरब प्रायद्वीप आपको दिख रहा है, अरब प्रायद्वीप के पास में ही ये जो हिस्सा है ये है फारस की खाड़ी, और साथ में जो ये हिस्सा है ये है ओमान की खाड़ी, और जो उसको जोड़ती है, जोड़ने वाला हिस्सा बनता है आपका ये इसको मैं अगर ब्लैक करूँ तो ये हिस्सा आपका होता है, जो बनती है वो होती है हरमुज जल संधि, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा मैप से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ एक बार विजुअलाइज करने की ज़रूरत है, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी शुंडा ट्रेंच, यानी कि शुंडा जल संधि। कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब ये शुंडा ट्रेंच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ये आता है आपका इंडिया का रीजन। अब इंडिया का रीजन है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए सुंडा ट्रेंच को हम समझ लेंगे। सुंडा ट्रेंच होती है जावा सागर और हिंद महासागर के बीच, यानी कि आपका हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर है, ये आपका जावा सागर आपको दिख गया होगा। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है ये हिस्सा, तो ये बन गया आपका सुंडा ट्रेंच, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इसी एरिया में दूसरी, वो है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको जावा सागर
और साथ ही साथ आपका बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया और भारत के रीजन में है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ मलक्का जल संधि की। मलक्का जल संधि देखिए, ये जो हिस्सा है, ये आपको दिख गया होगा, ये जो हिस्सा है ये आपका मलक्का जल संधि है। ये जो जा रहा है ये मलक्का जल संधि है। ये बंगाल की खाड़ी जुड़ गया जावा सागर से मलक्का जल संधि से, ठीक है, सुमात्रा के इधर जो राइट में जो पड़ता है जगह। अब हम बात कर लेते हैं पाल्क जल संधि। पाल्क जल संधि एक इम्पोर्टेंट जल संधि है क्योंकि ये तो भारत के बिल्कुल ही नीचे रखा हुआ है, बिल्कुल एकदम। अब इसका जो है पाल्क जल संधि वो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ लोकेशन का है। पाल्क जल संधि जो पड़ती है वो हमारा पड़ती है, देखिए ये श्रीलंका है। अब श्रीलंका पाल्क जल संधि जो है वो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी है इधर, इसके बीच में ये। तो ये क्या है आपका पाल्क स्ट्रेट, यानी कि पाल्क जल संधि, ठीक है। अब और राइट में चलते हैं, राइट में चलकर बात करते हैं कुक जल संधि की। अब कुक जल संधि हम कैसे समझेंगे? कुक जल संधि हमें समझ में आएगी न्यूजीलैंड से। ये आपका न्यूजीलैंड है, ये पूरा न्यूजीलैंड है। इसके दो द्वीप हैं, ये एक द्वीप ये है और एक द्वीप ये है। इन दोनों को जोड़ने वाला यानी कि ये हिस्सा, ये आती है आपकी कुक कुक जल संधि। कौन सी? कुक जल संधि। मैंने पूरा पीडीएफ में दिया हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा। ये आपका कुक जल संधि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कुक जल संधि होगी। अब इसके बाद आते हैं यहीं पर बास जल संधि की। तो बास जल संधि जो है वो क्या है और कहाँ पर है? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पर मेलबर्न है। ये ऑस्ट्रेलिया का ही दूसरा हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक दूसरा ये एक उपद्वीप है तस्मानिया। तस्मानिया और मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में इधर पड़ता है तस्मान सागर और इधर पड़ता है दक्षिणी महासागर। ये हिंद महासागर इधर है लेकिन ये दक्षिणी महासागर, ये जो हिस्सा है ये आपको बोलते हैं बॉस स्ट्रेट यानी कि बॉस जल संधि, ठीक है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ये आपका तस्मानिया, इधर तस्मान सागर है, इधर आपका दक्षिणी महासागर, दक्षिण में है तो दक्षिण और महासागर, और साथ में ही ये हिस्सा, ये होता है बॉस जल स्ट्रेट, ठीक है, बॉस जल संधि। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारी दो रह गई हैं ये बस, बेरिंग जल संधि और आपका फॉर्मोसा जल संधि। अब बेरिंग जल संधि आप समझ लेते हैं कहाँ पर है। बेरिंग जल संधि से पहले आप फॉर्मोसा जल संधि देख लीजिए। फॉर्मोसा जल संधि, क्योंकि हमने चाइना की बात नहीं की है, अब चाइना की बात कर लेते हैं। बेरिंग जल संधि जो है वो है आपका, देखिए ये है दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। और इसमें ही यहीं पर आपको मैं दूसरे मैप में दिखा देता हूँ, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो एग्जैक्ट चाइना का आपका मैप है वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मोसा जल संधि, ये ताइवान है, आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, और ये आपका चाइना है। ये हांगकांग भी आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, आप देख लीजिए। ये हांगकांग है, ये ताइवान है, ये पूरा चाइना है। अब चाइना और ताइवान के बीच में जो आपको ये ताइवान जल संधि दिख रही है, इसी का ही दूसरा नाम है फॉर्मोसा जल संधि। इसको बोलते हैं पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को मिलाने वाली संधि, ठीक है। ये पूर्वी चीन सागर है, ये दक्षिणी चीन सागर है, ये ताइवान है, ये चाइना है, और इनके बीच में जो संधि होती है ताइवान जल संधि भी बोलते हैं, और साथ ही साथ फॉर्मोसा जल संधि भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट बची है वो है हमारा फॉर्मोसा जल संधि के बाद बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आप समझ लेते हैं। बेरिंग जल संधि जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर के हिस्से में पड़ती है, जहाँ पर एक तरफ तो आपका बेरिंग सागर होगा और दूसरी तरफ आपका साइबेरिया सागर होगा। ये दोनों मिले हुए हैं, गोल हैं, ये साइबेरिया सागर। तो साइबेरिया सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने वाला वो बनता है आपका बेरिंग जल संधि, ठीक है। ये बहुत ही आसान था। 16 ये मैंने प्रमुख जल संधियाँ बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट जल संधियाँ है दोस्तों। एक बार आप दोबारा से रिवाइज़ करिएगा, इसका पीडीएफ इस वीडियो में ही दिया हुआ है। ये रही सारी जल संधि मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें सारी की सारी 16 की 16 जल संधि हमने कवर कर लिया। पनामा नहर, डेनमार्क जल संधि, डेविस, फ्लोरिडा, युकाटन, डावर, जिब्राल्टर, स्वेज नहर, हरमुज, शुंडा, मलक्का, पाल्क, कुक, बॉस, बेरिंग और फॉर्मोसा, ये सारी की सारी मैंने आपको पूरे मैप के हिसाब से समझा दिए हैं। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से पीडीएफ लीजिए इसका, और साथ में इस वीडियो को कॉल लीजिए और ये देखते रहिए।
पूरा का पूरा लोकेशन आपको इस वीडियो से देखने के बाद आपको दोबारा इस टॉपिक को उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे कैप्सूल्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ लाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।